देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना 5th चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। और लास्ट टाइम मैंने आपको जो एक्सरसाइज 5.6 है ना उसमें थे भाई। और उसका मैंने आपको बेस बताया था, अगर कोई सीक्वेंस एपी में हो तो उसके फर्स्ट एन टर्म का सम आप कैसे निकालोगे। पहले बात तो उसको आप एसन तक लिखते हो भाई। और कैसे निकालते हैं, अगर आपको एपी के फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन हो तो आप ये वाला यूज करोगे फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। और अगर आपको एपी की फर्स्ट टर्म और लास्ट की टर्म गिवन हो ना और आपको सम निकालना हो तो फिर आप ये यूज करोगे n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस में कौन लास्ट टर्म भाई। अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है तो ये यूज करोगे, और फर्स्ट टर्म और लास्ट की टर्म गिवन है तो ये यूज करोगे। एक हमने पढ़ा जनरल टर्म का फॉर्मूला जिसको ए एन से लिखोगे भाई। और इस ए एन के दो नाम आपके और भी होते हैं, लास्ट टर्म को nth टर्म को। और किस काम आता है ये, जब आपको एपी की कोई टर्म बतानी हो तो फॉर्मूला होता है भाई ए प्लस n-1 इंटू डी होता है मेरा। और एपी के अंदर इन तीन फॉर्मूलों से बाहर कुछ नहीं होता भाई। तो लास्ट में जो है ना मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 29 करवा था भाई। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ो आप। 30 में लिखा हुआ है द सम ऑफ द फर्स्ट सेवन टर्म ऑफ एन एपी इज 63 है भाई। एंड सम ऑफ इट्स नेक्स्ट सेवन टर्म कौन है मेरा भाई, इज 161 है, इज 161 है। और आपने बताना क्या है, फाइंड द 28th टर्म ऑफ द एपी। फाइंड द 28th टर्म ऑफ द एपी। और आपने एपी जो है ना 28th टर्म बतानी है, यानी आपको a28 की वैल्यू बतानी है। अब a28 की वैल्यू अगर आपको बतानी है तो n तो आपका 28 हो जाएगा। तो कौन नहीं है मेरे पास, ए और डी नहीं है। और क्या बेस बताया था मैंने, जब एपी का क्वेश्चन हो और ए और डी आपको गिवन ना हो तो शुरुआत आपने ए और डी मान के ही करनी है। अब ए और डी आपके दो अननोन है और दो को सोल्व करने दो इक्वेशन चाहिए, और दो इक्वेशन को बनाने के लिए दो कंडीशन, और दो कंडीशन देखो आपको गिवन भी। पहली कंडीशन कौन है भाई, पहली 7 टर्म का सम कौन है 63। और पहली 7 टर्म का सम हमने भी आओ निकालना। एक तो इक्वेशन वहां तक बन जाएगी, दूसरी क्या को है उससे जो अगली 7 है ना सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7, उससे जो अगली 7 टर्म का सम कौन है 161 है। और वो हमें भी आता निकालना, एक वहां तक बन जाएगी और दो इक्वेशन सोल्व होकर ए और डी आ जाएंगे। और एक बार ए और डी आ गए फिर वो चाहे कुछ भी पूछे बता पाओगे। तो शुरुआत आपने वही मान के करनी है, लेट फर्स्ट टर्म वो हमने मान ली ए एंड कॉमन डिफरेंस वो हमने क्या मान लिया भाई डी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शुरुआत में क्या हुआ है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, और हम किसे लिखते हैं S7 तक लिखते हैं। कौन है वो भाई 63 है। उसके बाद क्या को है जो अगली 7 का सम वो कौन है 161 है। एक बार तुम यहां देखो, जो पहली 7 है ना, जो पहली 7 टर्म है उसका सम 63 है। और पहली 7 का सम हम किससे लिखते हैं S7। तो मैंने आपको स्पेशली कहा ना, ये जो SN है ना, SN का मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म है, यानी फर्स्ट वर्ड साथ में लिखा हुआ है। यानी जो सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म है तो S7 तो लिखोगे वो आपका 63 है। और जो इससे अगली 7 है ना, जो अगली 7 आपकी टर्म है, अगली 7 आपकी जो टर्म है उनका सम कौन है 161। यानी जो आपकी अगली 7 बनेंगी इनका सम कौन है भाई 161 है। अब इनका सम आप कैसे निकालोगे, क्या करोगे पूरे के सम में से
पूरे के सम में से अगर मैं जो पहले वाले 7 का सम है वो माइनस कर दूं, पूरे सम में से अगर मैं पहले वाले 7 का सम माइनस कर दूं तो इन 7 का नहीं आ जाएगा, तो वही चीज अपनानी पड़ेगी। यानी पहले 7 का सम ये है, अगले 7 का सम कौन है 161, और अगले 7 का सम हम कैसे निकालेंगे, पूरे में से अगर मैं पहले वाले 7 का कर दूं माइनस तो अगले 7 का ही आ जाएगा। अब पूरे का मतलब सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म, और सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म आप किसे लिखोगे S14 दें। अगर आप इसमें से पहले 7 का माइनस कर दो, पहले 7 का जिसको आप S7 लिखोगे तो किसका सम आ जाएगा लास्ट के 7 का, यानी किसके इक्वल होगा लास्ट के 7 का, वो कौन है भाई 161 दिया हुआ। इसको नाम दो, चलो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बाद में नाम दे देंगे। तो ये बेस आपको समझ में आना चाहिए भाई कि पहले 7 का सम 63 है, जिसको हम S7 लिखेंगे यानी उसकी वैल्यू 63 है, उससे अगले 7 का सम कौन है 161, और वो हम कैसे निकालेंगे, हम पहले 14 में से पूरे के पूरे टर्म में से जो पहले 7 है वो माइनस करोगे तो उसके बाद वो नेक्स्ट 7 का आ जाएगा, यानी इक्वल टू ये हो गया। अब एक तो इक्वेशन यहाँ आता है, एक इक्वेशन यहाँ आता बन जाएगी, बड़ा ऊपर वाले से क्या बनेगी, तो S7 हमने भी आओ निकालना, अपने वाला कौन होगा 7/2 इंटू 2a प्लस n की जगह लिखोगे 7 माइनस में 1 6d इक्वल टू कौन 161 है। थोड़ा ये वैसे सिंप्लीफाई भी हुआ है, चलो सिंप्लीफाई बाद में कर लेंगे। एंड ये देखो एक बार S14 हमें भी आओ निकालना, तो 14/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1, 14 में से 1 गया 13 इंटू में d माइनस S7 की कौन है वैल्यू 63 है भाई, इज इक्वल टू कौन 161 है। अरे पहले तो 63 है ना, 7 का तो सम कौन है मेरा 63 है। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, करो सिंप्लीफाई। देखो यहाँ से सिंप्लीफाई कैसे करोगे, यानी नीचे 2 है ना, तो आप यहाँ से 2 कॉमन ले लो, वो इसको काट देगा, बल्कि 7 नेम 63 और यहाँ से 2 कॉमन लेके इन्हें काट दो, यानी आपका बनेगा भाई यहाँ से 2 कॉमन लो, या तो a बच जाएगा a प्लस यहाँ से 2 कॉमन तो 3d बचेगा, a प्लस 3d इक्वल टू कौन 9। एंड इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, कैसे करोगे सिंप्लीफाई, 2 से 14, अब 7 को ले जाओ अंदर, 7 दूनी 14a, और जब तुम 7 की करोगे यहाँ मल्टीप्लाई तो 13 7 91, देखो सिंप्लीफाई आपको आना चाहिए 91d, और माइनस में ये इक्वल टू ये, बल्कि इसको नंबर ले जाओ साइड तो प्लस का 63 हो जाएगा, तो 161 में 63 करो ऐड एक बार, 3 और 1 4 6 6 12 1 और 1 यानी 224 बनेगा, इक्वल टू कौन भाई 224। अब इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, अब दोनों को करके ना सोल्व, किसकी वैल्यू आ जाएगी a और d की, और एक बार a और d आ गई तो आप ये बता पाओगे। अब ये काम तुमने करना है। अब इनको सोल्व करने के जो ना 3 मेथड हमने पढ़े हैं, या तो a के कोफिशिएंट सेम बना लो, या फिर यहाँ से निकाल कर a की वैल्यू इसमें लिख दो, किसकी वैल्यू आ जाएगी d की, फिर d की वैल्यू चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, a आ जाएगा मेरा। यहाँ से a निकाल लियो, यहाँ से a की वैल्यू कौन होगी, तो फ्रॉम, चलो थोड़ा सा मैं लिख दूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 a की वैल्यू कौन होगी, इसको ले जाओ उस साइड तो वो बनेगी 9 माइनस 3d बनेगी। अब ये a की वैल्यू यहाँ लिखोगे तो पुट इन इक्वेशन 2 करना पुट, तो क्या बनेगा 14 इंटू में जहां a वहां ये लिखो 9 माइनस 3d प्लस में कौन 91d इक्वल टू कौन 224, 14 की करो अंदर मल्टीप्लाई, तो 14 नहीं में 9 चौका 36, 9 एकम 9 और 3 12, 14 42 d प्लस में कौन 91d इक्वल टू कौन 224। अब डी वाले इकट्ठे करो, 91 में से 42 का
91 में से 42, कितना बचेगा भाई? 11 में से 2 गया 9, 8 में से 4 गया 4, यानी 49D बच गया। 49D 126 को ले जाओ उस साइड, तो 224 में से 126 गया, 224 में से 126। देखो सिंप्लीफाई आपको आना चाहिए। 14 में से 6 गया 8, और 11 में से 2 गया 9, 1 में से 1 गया 0, यानी इक्वल टू कौन? 98। 2 पकड़ गई, यानी डी की वैल्यू कौन आ गई आपकी? 2 आ गई भाई। डी की वैल्यू 2 जो है यहाँ लिखकर कौन आ जाएगा? ए आ जाएगा मेरा। तो ए मेरा कौन होगा भाई? तो ए मेरा बनेगा, लिखो यहाँ 2 लिखो, तो 9 माइनस में 6, 9 माइनस में 6 यानी ए की वैल्यू आपकी 3 होगी। अब ए और डी आ गई। अब चाहे वो कुछ भी पूछा बता पाओगे। किसकी वैल्यू पूछा भाई? 28 टर्म बतानी है, यानी आपने A28 की वैल्यू बतानी है। तो फॉर्मूला होगा A प्लस 27D। अब A कौन है मेरा? A है मेरा 3 प्लस 27, और D कौन है मेरा? D है मेरा 2। अब कितना बने? 27 दूनी 54 और 3 यानी 57। देखो सिंप्लीफाई आपको आना चाहिए, बाकी मैंने बता दिया कि जब भी एपी का क्वेश्चन हो और ए और डी गिवन ना हो तो शुरुआत आपने ए और डी मान के करनी है। अब ए और डी आपके 2 अननोन है ना, और 2 अननोन को सोल्व करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए, और 2 इक्वेशन बनाने के लिए 2 कंडीशन। अब 2 कंडीशन गिवन भी, पहले 7 टर्म का सम 63 है, जिसको आप S7 तक लिखोगे। अगले 7 का कौन है? 161 है, और अगले 7 का आप कैसे निकालोगे? पूरे में से, यानी 14 के 14 टर्म में से पहले 7 का माइनस, तो अगले 7 का आ जाएगा इक्वल टू। इससे तो यही इक्वेशन बन गई, और इससे मेरी यही इक्वेशन। अब इसके बाद तो थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन बन गया ये, यानी दोनों को सोल्व करो और ए और डी निकालो। उसके बाद 28 टर्म बतानी है, तो सोल्व कर दिया हमने। और देखो भाई, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 30 था नहीं, 31 पढ़ो भाई एक बार। 31 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 31 है द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म। जो पहले 7 टर्म है ना, उनका सम कौन है? 182 है भाई, जिसको आप S7 तक लिखोगे। पहली 7 टर्म का सम ये है। उसके बाद क्या लिखा हुआ भाई? 31 है ना, उसके बाद वो को है इफ का मतलब गिवन। क्या गिवन है? जो 4th टर्म है एंड 17th टर्म, एंड 17th टर्म आर इन रेशो, आर इन रेशो, इनमें रेशो क्या दी हुई है भाई? 1:5 है, 1:5, और लास्ट में लिखा हुआ है फाइंड एपी। तो एपी आपने बतानी है। अब जिसको नवे नहीं बेरा हुआ कि एपी क्या होता है, देखो वो तो नहीं बता पाओगा। क्या होती है एपी भाई? एपी मेरी होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2D अप टू सोन, इसका नाम एपी है। और इसके लिए आपको ए और डी चाहिए ना। क्या ए और डी गिवन है? नहीं है ना, तो सोल्व करके ए और डी निकालोगे, उसके बाद एपी आओगी। अब शुरुआत ये मान के करनी पड़ेगी। तो सॉल्यूशन लिखोगे लेट फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस, वो हमने क्या मान लिया? डी। अब एपी बतानी है ना, तो एपी तो आपको देखो ये होती है। अब इसके लिए आपको ए और डी चाहिए ना। अब ए और डी आपको गिवन नहीं है तो मान लेनी। अब ए और डी आपके 2 अननोन है, और 2 अननोन को सोल्व करने 2 इक्वेशन चाहिए, और 2 इक्वेशन को बनाने के लिए 2 कंडीशन। अब 2 कंडीशन आपको गिवन भी है। 2 कंडीशन कौन कौन सी गिवन है भाई? पहली आपकी कंडीशन है कि फर्स्ट 7 टर्म का सम ये है, अपने वाला होता है S7, यानी S7 कौन है मेरा? 182 है। सेकंड आपकी कंडीशन है भाई, जो 4th टर्म है, 4th टर्म आप किससे लिखते हो? A4 से लिखते हो। और जो 17th टर्म है, जिसको आप A17 लिखोगे, उसमें रेशो, रेशो मतलब डिवाइड, यानी 4th टर्म
और 17th टर्म में रेशो मतलब डिवाइड किसके बराबर है ये 1:5 यानी 1/5। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है, आपकी सेकंड कंडीशन है। एक इक्वेशन यहाँ तो बनेगी, एक इक्वेशन यहाँ तो बनेंगे, दोनों को सोल्व करके ए और डी आ जाएंगे और वो ए और डी यहाँ लिखकर एपी आ जाएगी। अब देखो अब तो बिल्कुल आसान है। अब तो एक इक्वेशन यहाँ तो बनानी है, एक इक्वेशन यहाँ तो बनानी है। देखो वो कहो 4th टर्म और 17th टर्म में रेशो मतलब डिवाइड इक्वल टू ये एक तो यहाँ तो बना दो इक्वेशन। ऊपर वाले तो क्या बनेगी a7 होता 7/2 इंटू 2a प्लस 7 में तो 1 गया 6d इक्वल टू कौन और एंड एक आपकी यहाँ तक बन जाएगी a4 यानी a प्लस 3d अपॉन a17 मतलब a प्लस 16d इक्वल टू कौन है भाई 1/5 है। अब बढ़ाओ दोनों जगह दे तो पहले वाले में सिंपलीफाई देखो आपको आना चाहिए 7 से कटा है शायद ये हाँ 7 दूनी 14 4 7 6 42 और 2 यहाँ से लेकर कॉमन इन काट दो 2 तो 2 कट गया a प्लस 3d बचेगा यानी a प्लस 3d इक्वल टू कौन 26। एक तो इक्वेशन यहाँ बनेगी और यहाँ से कैसे बनाओगे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करो क्रॉस मल्टीप्लाई 5a प्लस 15d 5a प्लस 15d इक्वल टू 1 की करो मल्टीप्लाई 1 की तो करी ना करी बराबर बात है यानी a प्लस 16d थोड़ा सिंप्लीफाई डेट इज लिया इस साइड तो 5a माइनस में a यानी 4a 15d माइनस में 16d यानी माइनस का d इक्वल टू यहाँ बचेगा 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 इसको इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को सोल्व करोगे तो a और d की वैल्यू आ जाएगी और a और d आ गए तो p भी आ जाएगी। अब कर लो सोल्व या तो यहाँ से a निकाल लो या d या फिर यहाँ से a और d में एक चीज निकाल लो इसमें कर दो पुट। देखो यहाँ से आसान है निकालना यहाँ से d की वैल्यू कौन होगी 4a बनेगी ना तो फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ से d निकालना बिल्कुल आसान है इसको ले जाओ साइड तो d की वैल्यू हो जाएगी 4a और ये d की वैल्यू यहाँ लिखो पुट इन इक्वेशन 1 करना पुट तो a प्लस 3 और d की जगह लिखोगे 4a इक्वल टू 26 है ना यानी a प्लस 12a बराबर है 26 12a जमा में a यानी 13a बराबर है 26 13 दूनी यानी a की वैल्यू कौन होगी मेरी 2 बनेगी और ये a की वैल्यू 2 यहाँ लिख दो चाहे तो d की कौन आ जाएगी 4 दूनी 8 तो इसको बोल के स्टार मान लो या फर्स्ट में लिख दो सेकंड में कहीं लिख दो कहीं से भी निकाल लो तो d की वैल्यू कौन होगी 4 दूनी 8 बनेगी तो d की वैल्यू होगी मेरी 8। और एक बार a और d आ गए फिर वो चाहे कुछ भी पूछे आप बता पाओगे। अब AP बतानी है ना तो AP कौन होती है मेरी तो AP मेरी होती है भाई a है मेरा 2 फिर a प्लस में d यानी 2 प्लस में 8 10 फिर a प्लस में 2d यानी 2 प्लस 2 इंटू 8 16 प्लस में 2 18 अप टू सोन ये होगी AP मेरी। तो स्टेटमेंट पढ़ो a और d गिवन हो तो ठीक है ना हो तो मान के करो शुरू। उसके बाद 2 कंडीशन दी मिलेंगी उन तो आपकी 2 इक्वेशन बनेंगे हर बार दोनों इक्वेशन सोल्व करना अपने आवे हैं तो वहां से a और d आ जाएंगे और एक बार a और d आ गए फिर वो चाहे कुछ भी पूछे बता पाओगे। 31 हो गया 32 पढ़ो भाई। अब बल्कि कई सारे क्वेश्चन है जो आप कर पाओगे तो चलो 32 मैं करवा दूं उसके बाद 33 है 34 है 35 तीनों तुम कर पाओगे तीनों में कुछ भी नहीं है भाई और तीनों तुमने करने भी है फिर ये भाई। और जो 32 है ना 32 करवाने के बाद 33 हो जाएगा 34 हो जाएगा और 35 हो जाएगा और साथ में 38 भी हो जाएगा 39 भी हो जाएगा 40 भी हो जाएगा 41 कई सारे कर पाओगे तो मैं आपको करवा दूं 32 भाई क्वेश्चन नंबर 32
क्या को है द nth टर्म ऑफ एन एपी इज ये है, और nth टर्म हम किस तरह लिखा an थे, यानी an की वैल्यू कौन है भाई माइनस का 4n प्लस में 15 है। और आपने बताना क्या है पहले 20 टर्म का सम बताना है, पहले 20 टर्म का सम यानी S20 बताना है। अब देखो n तो आपका 20 हो गया, कौन नहीं है मेरे पास a और d नहीं है, a और d हम निकाल लेते हैं। क्या बस बता था जब भी आपको nth टर्म में n नजर आओ ना तो हमेशा n की जगह क्या लिखोगे 1 2 3 4 करोगे पुट, करना पुट एक बार। ये बेस आपका कि जब भी आपको nth टर्म में n नजर आवे तो n की जगह हमेशा 1 2 3 करना पुट, वहां से सब कुछ आ जाएगा। तो n की जगह 1 करो पुट, तो a1 तो करना है यहाँ पर 1 पुट, तो क्या बनेगा माइनस का 4 इंटू 1 प्लस में 15, तो 15 में से 4 गया भाई 11। उसके बाद पुट करोगे n इक्वल टू 2, तो ये मेरा बनेगा a2 करो यार 2 पुट, माइनस का 4 इंटू 2 माइनस का 8 प्लस में 15, 15 में से 8 गया 7, सीधा सिंप्लीफाई करके लिख दिया मैंने। पुट n इक्वल टू 3 तो करना पुट, तो a3 इक्वल टू 3 करो पुट, माइनस के 4 गुना में 3 माइनस के 12 प्लस में 15, 15 में से 12 गया 3 अप टू सुन। अब 20 टर्म का सम बताना है, n तो 20 हो गया, a कौन होता है फर्स्ट टर्म वो 11 है। d कैसे निकालोगे, d निकालोगे सेकंड माइनस में फर्स्ट यानी 7 माइनस में 11, तो क्या बनेगा भाई माइनस का 4। a कौन है मेरा, a होता है फर्स्ट टर्म वो 11 है। अब आपको 20 टर्म का सम बताना है यानी S20 बताना है, तो फॉर्मूला जब a और d गिवन हो तो फर्स्ट वाला करोगे यूज, तो 20/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 20 में से 1 गया 19 गुणा में माइनस का 4। अब सिंप्लीफाई देखो तुमने करना है तो समझिएगा। तो जब भी भैया आपको nth टर्म में n नजर आओ ना तो हमेशा n की जगह 1 2 3 करोगे पुट, a1 मतलब फर्स्ट टर्म, d कैसे निकालोगे सेकंड माइनस में फर्स्ट, और एक बार a और d आ गए तो समझो सब कुछ आ जाएगा। तो अब आपने जो है ना भाई 33 34 35 करने हैं, जैसे मैंने पहले करवाए वैसे ही है ये। 36 तो चलो मैं करवाऊंगा, 7 भी मैं करवाऊंगा, जैसे 38 है कर पाओगे, 39 है कर पाओगे, 40 है 41, यानी ये चारों भी करने हैं आपने। 38 39 40 41 और 33 34 35 जो 3 मैंने करवाए तो आपको करने ही है भाई। तो आज यहाँ तक करना तुमने।